दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही डरपोक था और वह बहुत ही शर्मीला भी था। वह किसी के सामने खुलकर बात तक नहीं कर पाता था। वह अपनी बातें कभी किसी के सामने रख नहीं पाता था, जिस कारण लोग उसे डरपोक भी कहते थे। और वह भीतर ही भीतर अपने आप को डरपोक मानता भी था, क्योंकि उसे लगता था वह अपनी बात किसी से कह नहीं सकता और ना ही कोई उसकी बात सुनेगा, जिस कारण वह बहुत ही परेशान रहता था और भीतर ही भीतर घुटता जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने इस डर और शर्म से कैसे छुटकारा पाए। यह सोचकर वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन हताश और निराश होकर वह अपने खेतों में बैठा था कि तभी वहां से एक गुरुवर होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक को देखा तो वह उसकी मनोदशा समझ चुके थे। वह उसके पास गए और बड़े प्रेम से उस युवक से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े चिंतित नजर आ रहे हो। उस युवक ने उन गुरु की बात सुनी, लेकिन उसके बाद भी वह अपने मन की बातें उन गुरु से कह नहीं पा रहा था। वह उन गुरु से पूछना चाहता था कि वह डर और शर्म से किस प्रकार छुटकारा पा सकता है, परंतु शर्म और डर के कारण वह अपना प्रश्न उन गुरुवर से पूछ भी नहीं पा रहा था। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर बात क्या है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। यदि तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी समस्या बता सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कुछ नहीं कहता। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम मुझे अपनी समस्या नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं यहां से जा रहा हूं। किंतु याद रखना, यह दुनिया बहुत ही मतलबी है और यहां पर तुम्हारा हाल कोई भी नहीं पूछेगा। इतना कहकर वह गुरुवर अपने मार्ग में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस युवक ने काफी कुछ सोचा विचारा और उसके बाद उन गुरुवर को आवाज देते हुए कहता है, हे गुरुवर, रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस युवक की यह बात सुनकर वह गुरुवर वहीं पर रुक गए। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि डर और शर्म से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। क्या इसका कोई उपाय है? क्या आप इसके लिए मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, डर और शर्म से छुटकारा पाने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मनुष्य को डर क्यों लगता है, मनुष्य को शर्म क्यों आती है। क्योंकि मनुष्य भावनाओं का एक पुतला ही तो है और हर मनुष्य में कोई न कोई भावना सर्वाधिक होती है, अर्थात उसमें उस भावना का सबसे अधिक गुण होता है। जैसे किसी व्यक्ति में प्रेम अधिक होता है तो किसी में दया, किसी में करुणा, किसी में डर, किसी में शर्म, किसी में ईर्ष्या तो किसी में क्रोध। ये सभी हमारी भावनाएं ही हैं और ये सभी भावनाएं हम मनुष्यों का एक हिस्सा ही तो हैं। तुम कहते हो कि तुम्हें डर और शर्म आती है, परंतु क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वास्तविकता में भीतर से वो भी डरता है। अर्थात इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसे डर और शर्म ना आती हो। हाँ, ये बात और है कि हम इन भावनाओं का उपयोग अपने अनुसार कर सकते हैं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, इसका क्या अर्थ हुआ? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य अपनी भावनाओं का सही और गलत दोनों ही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए अवश्य ही फायदेमंद होगी, किंतु अगर तुम इनके आवेश में आ जाते हो, अर्थात तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो,
तो यह तुम पर हावी हो जाएंगी और यह तुम्हारे लिए अत्यधिक नुकसानदायी भी साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए मान लो दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति जिसके भीतर ईर्ष्या की भावना सर्वाधिक है, वह अपने आप को ईर्ष्या करने से नहीं रोक पाता और उसकी ईर्ष्या का कारण बस इतना सा है कि उसके पास वह नहीं है जो दूसरे व्यक्ति के पास है, किंतु वह पहला व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की वह चीज चाहता है और वह यह चाहता है कि वह चीज केवल उसी के पास रहे। ऐसी अवस्था में वह ना चाहते हुए भी ईर्ष्या की भावना के आवेश में आकर उस दूसरे व्यक्ति का बुरा करने के बारे में सोचता है और बुरा करने का प्रयास करता है, जिस कारण वह बुरे कर्म कर बैठता है। और यदि कोई बुरे कर्म करेगा तो उसका फल भी उसे बुरा ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखों, समस्याओं और परेशानियों से घिरा ही रहेगा। वह चाहकर भी इनका समाधान नहीं कर पाएगा। वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है, वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना ही उसके मन में किसी प्रकार की कोई जलन है। हाँ, ये बात और है कि उसके पास भी वह सब नहीं है जो पहले व्यक्ति के पास है, किंतु उसे भी वो सारी चीजें चाहिए जो पहले व्यक्ति के पास है। परंतु इसके लिए वह उसका बुरा नहीं करता, बल्कि अपने आप को और शक्तिशाली बनाता है, अपने आप को और प्रबल दावेदार बनाता है और वह अपने आप को और ऊंचा करने का प्रयास करता है। अर्थात वह अपने आप को और शिक्षित करता है ताकि वह उन सारी चीजों को हासिल कर सके। किंतु इसके लिए ना तो वह किसी का बुरा करता है और ना ही किसी को तकलीफ पहुंचाता है। पहले व्यक्ति ने ईर्ष्या की भावना का अनुचित उपयोग किया। उसने दूसरे व्यक्ति की उन चीजों को पाने के लिए ईर्ष्या की इस भावना का गलत उपयोग किया। वह गुरु अपनी बात कह ही रहे थे कि इसी बीच उस युवक ने उन गुरु की बात काटते हुए कहा, परंतु हे गुरुवर, ईर्ष्या तो बुरी ही है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने उचित कहा, ईर्ष्या की भावना बुरी है, परंतु हम इसका उपयोग उचित तरीके से कर सकते हैं। जैसे उस दूसरे व्यक्ति ने किया, उसके मन में भी ईर्ष्या थी, परंतु उसने किसी से जलने की बजाय उस दूसरे व्यक्ति की चीजें पाने के लिए उसका बुरा करने की बजाय अपने आप को उस काबिल बनाया ताकि वह सारी चीजें हासिल कर सके और वह भी बिना पहले वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उस दूसरे व्यक्ति ने ऐसा किस प्रकार किया? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, उस दूसरे व्यक्ति ने अपने आप को एक लक्ष्य दिया था, जिस लक्ष्य के कारण वह अपने आप को उस काबिल बना पाया और उसने वो सारी चीजें हासिल भी की बिना पहले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए। परंतु क्या इसके बाद उस पहले व्यक्ति के मन की ईर्ष्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी? नहीं, अब वह व्यक्ति किसी और से ईर्ष्या करने लगेगा, वह किसी और से जलन करने लगेगा, वह किसी और से अपनी तुलना करने लगेगा, क्योंकि उसमें ईर्ष्या की भावना सर्वाधिक है। ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य के भीतर कोई न कोई भावना सर्वाधिक होती ही है। जैसे किसी में क्रोध तो किसी में प्रेम, और ठीक इसी प्रकार किसी में डर और किसी में शर्म की भावना भी सर्वाधिक होती ही है। परंतु अगर हम इसका उचित उपयोग सीख लें और इसका उचित उपयोग करें तो हम इसे लाभकारी बना सकते हैं। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसके अधीन हो जाते हैं, इन भावनाओं में कुछ इस प्रकार फंस जाते हैं कि हम यहां से निकल नहीं पाते, जिस कारण उन्हें तरह तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या डरना और शर्म करना कोई बुरी बात है? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, डरना तो हर मनुष्य का स्वभाव है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर डर नहीं है, अर्थात वो जीवित ही नहीं है, क्योंकि हर जीवित प्राणी को डर अवश्य ही लगता है। किंतु तुमने ये बहुतों को कहते सुना होगा कि मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं किसी चीज से नहीं डरता। किंतु अगर वास्तविकता देखी जाए तो वह तुमसे झूठ कह रहे हैं,
क्योंकि हर मनुष्य के भीतर डर की भावना होती ही है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। जिसमें यह भावना अधिक होती है वह अत्यधिक डरपोक होता है, किंतु जिसमें यह भावना कम होती है इसका अर्थ यह नहीं कि वो डरता नहीं, वह भी डरता है। बस सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि जब कोई डरपोक किसी स्थिति से डरता है तो वह उस स्थिति से भाग खड़ा होता है, अर्थात उस स्थिति से बचने की कोशिश करता है। और वहीं पर जब कोई बलवान, अर्थात जिसके भीतर डर की भावना बहुत कम हो, जब उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर उसे डर लगता है तो वह भी डरता है, किंतु वह उस स्थिति से भागता नहीं बल्कि उस स्थिति का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति डर का सामना करके और अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें डर से बहुत कम डर महसूस होता है। किंतु वहीं पर जो कमजोर है, जो अत्यधिक डरता है, वो जितना ही उस स्थिति से भागने की कोशिश करता है वह डर उतना ही मजबूत होता जाता है और वह व्यक्ति भीतर ही भीतर उतना ही कमजोर। अब यह तो तुम पर निर्भर करता है। उन गुरुवर की सारी बातें उस युवक ने ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, मैं अपने डर की इस समस्या का समाधान कैसे करूं? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि डर कोई समस्या है ही नहीं। उन गुरु की यह बात सुनकर वो युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, मैंने तुमसे सत्य ही कहा है, डर समस्या नहीं है। समस्या तो आपके द्वारा किए गए कर्म हैं। अर्थात डर की अवधि में जब आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य किस प्रकार करते हैं, किस ओर करते हैं और क्या करते हैं, इसे ही समझना मुख्य पहलू है। परंतु एक और चीज जो तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक डरपोक होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में आकर अत्यधिक बलवान भी हो जाता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि डर को जितनी गहराई से उस व्यक्ति ने महसूस किया है उतनी गहराई से किसी और ने नहीं किया। जैसे हम में से अधिकांश लोग अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। उन्हें लगता है कि हम इस डर से जितना दूर भागेंगे हमारे लिए उतना ही सही होगा, परंतु वास्तविकता में ऐसा होता नहीं। हम अपने डर से भागते रहते हैं, अपने डर का सामना करने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि हम चुप रहेंगे, हम छुप जाएंगे तो डर हमें ढूंढ नहीं पाएगा। परंतु जिस डर से हम भाग रहे होते हैं वह डर धीरे धीरे और बलवान होता जाता है और मजबूत होता जाता है और बड़ा होता जाता है। अर्थात हमारी वो समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं। किंतु यदि आपने अपने डर का सामना ठीक उसी क्षण कर लिया जब ये डर आपके मन में उत्पन्न हुआ, तो वह उस स्थिति में एक नवजात शिशु की तरह होता है, अर्थात बहुत ही छोटा, मासूम और कमजोर। यदि उस समय आपने अपने डर का सामना कर लिया और उसे हरा दिया तो वह डर आपका पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा और वह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। परंतु हम में से अधिकांश लोग छोटे से डर को भी बड़ा डर बना लेते हैं, अपने आप को वह कमजोर मान लेते हैं और इसी कारण उनका वह डर बड़ी तीव्रता से बड़ा भी हो जाता है। और इसी की तरह एक और भावना जो हमारे मन में गहराई में प्रवेश करती है वह है शर्म। शर्म हर मनुष्य के भीतर होती है। ये हमारी भावनाएं हैं और यह हर मनुष्य के भीतर होनी भी चाहिए, परंतु यह हर जगह नहीं होनी चाहिए। उन गुरु की यह बात सुनने के बाद वह युवक उन गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, भला ये कैसी बात हुई? यदि किसी मनुष्य के भीतर शर्म है तो वह अवश्य ही प्रकट होगी। एक तरफ आप कहते हैं कि मनुष्य के भीतर शर्म होनी चाहिए और वहीं पर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हर जगह पर नहीं। भला ये कैसे संभव है? यदि किसी मनुष्य के भीतर शर्म है तो वह हर जगह तो प्रकट होगी ही। इस पर वह गुरुवर
उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, मनुष्य के भीतर शर्म का होना बहुत जरूरी है, परंतु जब यह शर्म हर जगह उत्पन्न होने लगे तो आपके भीतर यह डर को बढ़ाने लगती है, अर्थात आपके भीतर बैठे हुए उस डर को दर्शाने लगती है। ऐसी अवस्था में वह मनुष्य जिसे लग रहा है कि वह शर्म कर रहा है, किंतु वह शर्म की आड़ में डर रहा है। जैसे तुम स्वयं को ही ले लो, तुम्हें दूसरों के सामने अपनी बातें रखने में डर लगता है, तुम्हें दूसरों के सामने बोलने में डर लगता है। तुम चार लोगों के बीच बैठकर कोई कार्य नहीं करते, ये केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। अब यहाँ पर समस्या कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि हो सकता है कि तुम उन लोगों के बीच कार्य करने से डर रहे हो, या ये हो सकता है कि तुम उस जगह पर कार्य करने से डर रहे हो, या उस कार्य को करने से डर रहे हो, या ये हो सकता है कि तुम उस समय पर वो कार्य करने से डर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे मन में ये सारी बातें चल रही हों कि यदि तुमने इस कार्य को अभी किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें देख रहे हैं और ऐसी अवस्था में तुम उनके सामने ये कार्य कैसे कर पाओगे। सबकी नजर तो मुझ पर गड़ी हुई है, यदि मैंने अभी ये कार्य किया या इनके बीच किया या इस समय पर किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मेरी बात गौर से सुनो, हमें शर्म करनी चाहिए, ना कि हमें शर्म आनी चाहिए। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम शर्म करते नहीं, बल्कि हमें शर्म आती है, और जब शर्म अपने आप ही आने लगे तब समझ जाओ कि तुम्हारे भीतर समस्या उत्पन्न हो रही है। और यदि इसे वास्तविक रूप में देखा जाए तो यह भी एक प्रकार का डर ही है, और ये डर हमें कहीं का नहीं छोड़ता। यदि तुम इसके अधीन हो गए तो तुम कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर चाहे वह किसी के सामने अपनी बात रखनी हो, या किसी से कुछ कहना हो, या किसी से कोई बात मनवानी हो। तुम हर जगह हर समय केवल अपने डर के इस साए में ही रहोगे कि तुम उससे कुछ कह नहीं सकते, तुम चाहकर भी उनसे कुछ कह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कभी उनका सामना करने की हिम्मत उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। अब सोच लो, तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें अपने भीतर इस शर्म को पाले रखना है, या इसे निकाल कर फेंकना है? इस पर वह युवक कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप ही मुझे सही राह दिखा सकते हैं। कृपया करके मुझे ये बताइए कि मैं अपने भीतर से डर और शर्म को किस प्रकार निकाल कर फेंक सकता हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तुम्हारी भावनाएं हैं, ये तुम्हारी चीज है, तुम इसे जब चाहो इन्हें निकाल कर फेंक सकते हो। इस पर वह युवक थोड़ा सोच विचार करते हुए उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, परंतु कैसे? क्या इसका कोई मार्ग है? क्या इसका कोई उपाय है? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हें किस बात से डर लगता है? तुम्हें किस बात से शर्म आती है? उन गुरुवर के इन प्रश्नों का जवाब देते हुए वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किसी के सामने अपनी बात रखने में मुझे बहुत ही शर्म आती है, मुझे बहुत ही डर लगता है। मेरे मन में न जाने किस किस प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मैं हमेशा ही चार लोगों के बीच अपनी बात रखने में असहाय महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। यदि मैंने उन लोगों के बीच अपनी बात रखी तो हो सकता है कि मुझसे कुछ गलत ही निकले और वे लोग इस पर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, और पता नहीं वे लोग मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तो इसमें भला कौन सी बड़ी बात हो गई? मान लो कि उन्होंने तुम्हारी बात नहीं भी सुनी, तो इसमें तुम्हारा कौन सा नुकसान हो गया? और मान लो यदि तुमने उनसे कुछ कहा और तुम्हारे मुंह से कुछ गलत निकल गया, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वे लोग तुम्हारा मजाक बनाए, तुम्हारी हंसी उड़ाए और तुम्हारी बेइज्जती करे। परंतु इससे भला तुम्हें क्या नुकसान होने वाला है? क्या उन्होंने तुम्हारी जमीन जायदाद ले ली? क्या उन्होंने ऐसा करके तुमसे तुम्हारा धन ले लिया कि तुम अब जी नहीं पाओगे? इसके जवाब में वह युवक
उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुवर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तभी वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, तो भंते, डर किस बात का है? हो सकता है कि वो लोग तुमसे 4 बातें कहें, तुम्हारी बेइज्जती करें, परंतु इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। और हां, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें इज्जत प्राप्त करनी है तो अपने भीतर से बेइज्जती के इस डर को निकाल फेंकना होगा। परंतु मैं ऐसा भी नहीं कहता कि तुम जानबूझकर कोई गलत कार्य करो, लोगों से गलत बातें करो या लोगों को अपशब्द कहो, बल्कि तुम्हें अपनी तरफ से सही कार्य करने की ही कोशिश करनी है। हो सकता है कि तुमसे वह कार्य गलत हो जाए या तुम उनसे कुछ गलत कह दो। ऐसी अवस्था में हो सकता है कि तुम्हें वह मजाक में ही कोई सही राह दिखा दे, कोई सही बात बता दे, तुम्हारे ज्ञान को सही दिशा दे दे। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक का हाथ थामकर उसे मार्ग में आगे ले गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि 2 युवक आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हें वो दोनों पागल व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो आपस में बड़बड़ा रहे हैं? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, मुझे वो दोनों पागल नजर आ रहे हैं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जाओ उनके सामने अपनी बातें रखो। वो दोनों तो पागल हैं, उन्हें भला क्या पता कि तुम कितने ज्ञानी हो, तुम कितने बुद्धिमान हो, और ऐसी अवस्था में तुम उनसे जो भी बातें कहोगे वह तो उनके लिए ज्ञान के बराबर ही होगा। इसलिए जाओ और अभी उनके सामने अपने सारे विचार रखो, अपनी सारी बातें रखो। उन गुरुवर की यह बात सुनकर पहले तो वह युवक बहुत घबरा गया, लेकिन जैसे तैसे करके उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई, अपने आप को यह समझाया कि वो दोनों तो पागल हैं। उनके सामने यदि मैंने अपनी बातें रख भी दी तो भला क्या जाने वाला है, उन्हें भला क्या समझ में आएगा। उनके सामने बात करने से मुझे भला किस प्रकार की शर्म, किस प्रकार का डर। इस तरह से उसने अपने आप को मना लिया और हिम्मत करके उन दोनों पागलों के सामने पहुंचा और उसने अपने विचार रखने शुरू कर दिए, अपनी बातें कहनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उन दोनों पागल और उस युवक में बहस हो गई और काफी देर बहस होने के बाद आखिरकार वे लोग उस युवक की बात से सहमत हो गए। किंतु बात के अंतिम में उस युवक को इस बात का एहसास हो गया कि वो दोनों पागल नहीं बल्कि बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं और उस नगर के वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, जिन्हें वो पागल समझकर उनके समक्ष खड़ा था, उनसे बातें कर रहा था। जैसे ही उस युवक को इस बात का एहसास हुआ, उस युवक के भीतर डर और शर्म ने एक बार फिर से अपना घेरा बना लिया। उसके भीतर ये भावनाएं उस पर हावी होने लगी और वह तुरंत ही वहां से निकल पड़ा और भागता हुआ उन गुरु के पास आ पहुंचा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जिन्हें पागल व्यक्ति कह रहे हैं, बल्कि वह तो उस नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। फिर आपने मुझे उनके पास क्यों भेजा? क्या आप ये बात जानते थे? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, जैसे ही तुम्हें यह पता चला कि वे लोग उस नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर डर और शर्म ने अपनी जगह बना ली। लेकिन जब तक तुम्हें यह ज्ञात नहीं था तब तक तुम उन्हें पागल ही समझ रहे थे और उनके सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ तुम अपनी बातें भी रख रहे थे, यहां तक कि तुमने उनसे अपनी बात मनवा भी ली। तब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही तुम्हें ज्ञात हुआ कि वह बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वैसे ही तुम अपने आप को उनसे कमजोर समझने लगे, तुम अपने आप को उनसे मूर्ख समझने लगे। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य के भीतर जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को हम एकदम से बाहर निकालकर नहीं फेंक सकते। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम्हें इस बात पर यकीन करना होगा कि जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करते, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी अपनी काबिलियत है, अपनी खासियत है, तब तक तुम चाहकर भी अपने डर और शर्म से छुटकारा नहीं पा सकते।
तुम्हें इसका जगह जगह पर सामना करना ही होगा, तुम्हें इनसे लड़ना ही होगा। तभी जाकर तुम इन पर अपना अधिकार साबित कर पाओगे। और जैसे जैसे तुम इनका सामना करते जाओगे, भीतर से तुम और भी मजबूत होते चले जाओगे और तुम्हारे भीतर से ये शर्म और डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वैसे मैं तुम्हें एक और सत्य बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो और हो सकता है कि तुम इस बात को अभी ना समझ पाओ। इतना कहकर वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में सभी मूर्ख ही हैं, विद्वान तो केवल एक ही होता है। हम तो अपने जीवन भर केवल शर्म और डर को लेकर जीते रहते हैं और इसी कारण हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते। हमें हमेशा असफलताओं का मुख ही देखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो उस कार्य से अधिक विचार हमारे मन में डर और शर्म के ही होते हैं। हम असफलता तो बाद में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने भीतर बसे हुए उस डर और शर्म के विचारों को देखते हैं। और इन सभी को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, वह है उनका सामना करना। यदि तुम उनका सामना नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहकर भी इन्हें अपने अंदर से निकाल नहीं पाओगे। और ऐसा करने में तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करने वाला। यदि कोई तुम्हारी मदद करेगा तो वह तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम बहुत ही काबिल हो, बहुत ही खास हो। इस बात को समझो, इस पर यकीन करो, खुद का आत्मविश्वास जगाओ, तभी तुम शर्म और डर के इस खेल से बाहर आ पाओगे, उन्हें हरा पाओगे और अपने आप पर विजय प्राप्त कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस दुनिया में सभी मूर्ख हैं, परंतु सभी की अपनी काबिलियत है, सभी की अपनी खासियत है और हर कोई खास है, परंतु आप सबसे ज्यादा खास हैं। इतना कहकर वो बहुत भिक्षु शांत हो गए और वह युवक भी अब सब कुछ अच्छी तरह समझ चुका था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने भी आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।